नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप सभी कक्षा 12वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय उसके साथ साथ कृतियां एकदम आसान तरीके से लिखना बताएंगे। दोस्तों, साहित्यिक परिचय पूरे 10 नंबर में पूछा जाता है, जो कि 2 साहित्यिक परिचय लिखना होता है, एक गद्य से और एक पद्य से। ठीक उसी पद्य से एक ऐसे महत्वपूर्ण कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जिनका साहित्यिक परिचय हर साल बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। इसलिए आप सब इनका साहित्यिक परिचय जरूर तैयार कीजिएगा। और मेरे दोस्त, आप सब इस साहित्यिक परिचय को किसी क्वेश्चन बैंक या फिर अदर किसी साहित्यिक परिचय से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कम से कम 300 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखा गया होगा और बोर्ड एग्जाम में 300 शब्द नहीं बल्कि अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए कहा जाता है। इसलिए आप सभी को सबसे छोटा तरीका बताएंगे, सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप सब 80 शब्दों में लिख पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। उसके लिए मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको नामांकन कर देना होगा, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि आप किस कवि का साहित्यिक परिचय लिखने जा रहे हैं। और स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो जीवन परिचय क्यों लिखेंगे। मेरे दोस्त, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आखिर जीवन परिचय क्यों लिखते हैं। तो इसका सही जवाब है कि अगर आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की बातों को छाप देंगे तो जीवन परिचय में बदल जाएगा, जो कि हम सबसे जीवन परिचय नहीं बल्कि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले आप सभी को जीवन परिचय हेडिंग डालना होगा और जीवन परिचय में उनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पे हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, कहाँ पे रहा करते थे और उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहा, उनकी मृत्यु कब हुई, इन सब बातों को जीवन परिचय में लिखा जाता है और ठीक उसी बातों को यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक धनी महादानी परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और काशी के एक धनी और महादानी परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे ना, वो अमीर थे और महादानी भी थे। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अमीर व्यक्ति होता है, वो अपनी कमाई का 25%, 30%, 40%, 50% तक भी गरीबों में दान कर देता है, उसी को महादानी कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद के पिताजी थे, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये जब इनकी कम ही उम्र थी, यानी कि बाल्यावस्था था, तभी इनके पिताजी इनके साथ नहीं रहे, यानी कि इस दुनिया से चले गए। अब आप सब सोच सकते हैं कि उतनी कम उम्र में अगर जिनके पिताजी ना रहे तो जीवन व्यतीत करना कितना मुश्किल होगा। और ठीक उसी मुश्किल के रास्ते से गुजरे हैं जयशंकर प्रसाद जी। और इनका पढ़ाई का जो रुचि था ना, वो कम नहीं हुआ। इन्होंने स्कूल तक नहीं जा सके, लेकिन घर पर ही गंभीर अध्ययन किए। यहाँ पे देखिएगा, घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किए। इनका लक्ष्य था कि हमें पढ़ाई करना है, अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है। और भले ही ये घर पे थे मेरे दोस्त, अपना अध्ययन जारी रखे। और हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू, इसके अलावा और भी भाषाओं का गहन अध्ययन घर पर ही किए। इनकी घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जब इनके पिताजी ही नहीं थे तो कितना भी धन दौलत हो, लेकिन वो फीका पड़ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी की निधन हो गया। अब यहाँ पे क्षय रोग का मतलब होता है मेरे दोस्त, हम लोग सिंपल भाषा में टीबी रोग कहते हैं। तो इन्हें एक टीबी रोग था, जिसके कारण से ये बहुत कम ही उम्र में, यानी कि अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब देखिएगा, एक तो 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1937 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 11 ईस्वी और 37 ईस्वी लगभग 48 वर्ष तक ये जिंदा थे। तो ज़्यादा जीवन तो इन्होंने नहीं व्यतीत किए, लेकिन जितना दिन तक जिए उतना में मेरे दोस्त इन्होंने अच्छा काम करके गए हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है, याद करना पड़ रहा है।
इतना बातें जीवन परिचय में लिखने के बाद से साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे और इनका जो साहित्यिक सफर रहा, साहित्य के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किए, उन सब बातों को साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। जो जयशंकर प्रसाद जी है, एक केवल एक कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं थे। इनकी जो प्रसिद्धि का कारण है, वो नाटककार भी था, कहानीकार था, उपन्यासकार था, उसके साथ साथ निबंधकार था। ये इनकी प्रसिद्धि का कारण है। अगर आपसे कोई कहे कि जयशंकर प्रसाद केवल एक कवि के रूप में ही प्रसिद्ध है, तो कवि के रूप में मेरे दोस्त प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार, कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। यानी कि उस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किए हैं, इसीलिए तो प्रसिद्ध है। ये छायावादी के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि हैं। अभी जो प्रवर्तक और प्रतिनिधि है, इसका अर्थ आप सभी को समझना होगा। प्रवर्तक का मतलब होता है मेरे दोस्त किसी चीज का शुरुआत करना, किसी चीज का शुरुआत करना, प्रचार प्रसार करना, उसी को प्रवर्तक और प्रतिनिधि कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, उनके साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन चारों लोगों ने मिलकर छायावाद को एक निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचाने का काम किए हैं और उन्हें छायावाद का आधार भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही चारों लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की है और उसका प्रचार प्रसार भी किए। प्रसाद जी अपने काव्य मालवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की है। मेरे दोस्त, जो जयशंकर प्रसाद जी है ना, इन्होंने अपने काव्य में कि एक सच्चा व्यक्ति का जीवन किस तरीके से होता है, एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा किया जाता है, एक दूसरे के साथ आदर सम्मान किस तरीके से किया जाता है, इन सब बातों को इन्होंने अपने काव्य में दर्शाने का प्रयास किए हैं। इनके जो काव्य हो उसमें प्रेम और सौंदर्य का मतलब सुंदरता का चित्रण होता है। यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। पंडित का मतलब वे यहाँ पे जाति से नहीं है, पंडित का मतलब यहाँ पे बुद्धिमान से है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है उसे पंडित कहा जाता है। अब पंडित का मतलब यहाँ पे जाति से मत लीजिएगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, अगर वो होशियार है उसे पंडित कहा जा सकता है, उसके पास ज्यादा जानकारी है। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने अनेक भाषाओं के प्रकांड विद्वान या फिर पंडित थे। इतना मेरे दोस्त आप सभी को साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में लिख देना है। आप सबको इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कृतियां भी लिखना होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहा जाता है कि साहित्यिक परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय तो हो गया, लेकिन कृतियां भी लिखना है। तो कृतियां में लिखेंगे मेरे दोस्त, इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है। मेरे दोस्त, आप सभी को साहित्यिक परिचय देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन साहित्यिक परिचय बड़ा नहीं है, बल्कि बड़ा बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कृतियां इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे लिख दिए, इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है। काव्य संग्रह हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया। हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत हो कि कौन कहानी है, कौन काव्य संग्रह है, कौन नाटक है। तो आप सब बस इतना लिख दीजिएगा, इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है, और इनकी रचनाओं को छाप दीजिएगा। कम से कम 5-6 रचनाओं को तो याद रखिएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से 4 लाइन खत्म हो जाएगा, मात्र आप 2 लाइन में आंसर दे सकते हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सा है? काव्य संग्रह हो गया आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक आदि। नाटक की बात करें तो एक घूंट, आजाद शत्रु, स्कंद गुप्त आदि। कहानी की बात करें आकाशदीप, इंद्रजाल आदि आदि। उपन्यास की बात करें कंकाल, तितली, इरावती आदि। तो मेरे दोस्त, आप अगर इस तरीके से साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 80 शब्द में लिख भी पाएंगे और पूरे 5 में 5 नंबर प्राप्त भी कर पाएंगे। और अगर इस तरीके से और भी महत्वपूर्ण लेखक, कवि, काव्यत्री का साहित्यिक परिचय या फिर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए किसी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहाँ पे हिंदी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहाँ से जुड़कर अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।